नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनाव फतेह करने की पूरी योजना तैयार कर रहे हैं ताकि देवभूमि की सत्ता पर आसानी से काबिज हुआ जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का मास्टर स्ट्रोक खेलकर सियासी पेश में खलबली मचा दी है। तो वहीं अब लगता है कि 40% महिलाओं को टिकट की घोषणा कांग्रेस के गले की फांस बनती नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भी आलाकमान से उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने की मांग के सुर अब तेज कर दिए हैं। बहरहाल कांग्रेस अब 40% टिकट महिलाओं को देती है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है और अब उनकी इस मांग पर कांग्रेस मोहर लगा सकती है या फिर सिरे से नकार देगी, ये तो आलाकमान ही तय करेगा। लेकिन यूपी के बाद अब उत्तराखंड में महिलाओं को 40% टिकट की मांग कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो क्या महिलाएं अब कांग्रेस की तकदीर बदलेगी, ये अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया था कि महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी ने यूपी में अब एक नया सियासी उथल कूद शुरू कर दी है। क्योंकि प्रियंका गांधी का कहना था कि महिलाओं की हिस्सेदारी न सिर्फ अपने परिवार में, समाज में, बल्कि राजनीति में भी बहुत अहम और बहुत जरूरी है। इसलिए महिलाओं का आगे आना भी जरूरी है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की ही नेता हैं जिन्होंने अब कहा है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, 40% महिलाओं को टिकट उत्तराखंड से मिलना चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह और साथ ही आप नेता संजय भट्ट, जो कि आपके प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर प्रियंका सिंह के पास। प्रियंका जी, किस तरीके की मांग की जा रही है प्रतिमा जी? क्योंकि प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 40% महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत जरूरी है अब राजनीति में भी। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो आधी आबादी जो है महिलाओं की है। और आधी आबादी महिलाओं के साथ साथ जो हर क्षेत्र में जो भागीदारी है उसमें महिला जो है पुरुष से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है इस तर्ज पर आज देश की सभी जो महिलाएं हैं उनके अंदर एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा है। उन्हें ये बिल्कुल अब लग रहा है कि जब एक जगह हो सकता है तो आगे अन्य जगह क्यों नहीं हो सकता। जब कांग्रेस पार्टी में हो सकता है तो अन्य पार्टीज में क्यों नहीं हो सकता। इसी के तहत जो है हमारी पार्टी में भी जो है महिला कांग्रेस की तरफ से हो या पार्टी की जो सीनियर महिलाएं हो उनकी तरफ से भी आवाज जो है उठनी शुरू हो गई है कि बिल्कुल प्रियंका गांधी जी ने जो आवाज उठाई है उस आवाज में आवाज मिला करके और हर जो है प्रदेश में इस तरीके का जो रूल है या जो नियम है उसको लागू किया जाए। क्योंकि महिलाएं आज भारत का 50% आबादी है। और जिस तरीके से मैंने एक छोटा सा डेटा आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कहीं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ रही थी कि अगर मैं 1952 से बात करूं अब तक की, तो जो महिलाओं की जीत का जो दर है, महिलाओं की जीत का जो दर है इन कंपैरिजन टू जितना उन्हें टिकट मिलता है वो पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ये समझ करके किसी चीज को नकार देना कि आप जीत नहीं सकते या महिलाओं प्रतिमा जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है और प्रियंका गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि जो महिलाएं हैं उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। तो ऐसे में अब जो मांग उठ रही है उत्तराखंड में भी कि यहाँ पर भी 40% महिलाओं को टिकट दिया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं एक महिला होने के नाते, अपनी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बिल्कुल इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। अपनी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और यहाँ पर भी हमारी यही ठीक प्रतिमा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं।
सुरेश जी, जिस तरीके से अब मांग उठ रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी जो पार्टी है आप उनकी तरफ से क्या पक्ष रखना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड में महिलाओं को 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही? जी सुरेश जी। आ रही आवाज? जी। हाँ, मेरा कहना ये है कि जिस तरह से देश प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज के दिन हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे इवन सेना का क्षेत्र हो या सुरक्षा बलों का क्षेत्र हो, सब जगह महिलाएं जो हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वो देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान वो इस देश को दे रही हैं। और ये अगर आज के दिन की हम बात करें, 10, 15, 20 सालों की बात करें, तो जिस तेजी से महिलाओं ने हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति के क्षेत्र में भी आगे उनको बढ़ना भी चाहिए और बढ़ भी रही है। नहीं सुरेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात हो चुकी है। मुद्दा ये है सर कि 40% महिलाओं की जो टिकट देने की बात की जा रही है उत्तराखंड में, क्या आपको लगता है कि उसके बाद जो पुरुषों की वहां पर संख्या है वो कम हो जाएगी इस राजनीति में खासतौर पर? देखिए मोनिका जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि जब 2007 से लेकर 12 तक बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी, तो पंचायतों में 33% यानी 33% आरक्षण देने का काम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। जबकि उस समय एक विषय ये भी आया। ठीक, सुरेश जी, आपने कहा कि होना चाहिए ऐसा, क्या आपकी पार्टी देगी महिलाओं को टिकट? नहीं, आप मेरी बात को तो पूरा कर दीजिए। आप क्वेश्चन दाग देंगे, मैं कैसे अपने प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा? जी, मेरा कहना यह है कि 33% उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की थी और उसके बाद भी लोगों ने उस पर बड़ी प्रतिक्रिया की थी कि भाई ऑलरेडी पहले से जो है कि 80 ST का आरक्षण है और आरक्षण 50% से ऊपर जा रहा है। उस पर लोग माननीय न्यायालयों में भी गए थे, लेकिन वो व्यवस्था उत्तराखंड में यथावत है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए, मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊं, जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर के आज तक की मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करूं, तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी कर रही है। ठीक सुरेश जी, आप पार्टी प्रवक्ता संजय भट्ट जी हम हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी। संजय भट्ट जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पार्टी भी महिलाओं को टिकट देगी, 40% महिलाओं को? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुपमा रावत जी ने, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं महिला कांग्रेस की, वो दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो साथ साथ में हरीश रावत जी की सुपुत्री भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना टिकट पक्का करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि मुझे टिकट मिल जाए, क्योंकि वो खुद महिला है। महिलाओं का आदर करना चाहिए और उत्तराखंड में तो बहुत सम्मान है, बहुत मातृशक्ति का सबका सम्मान है। लेकिन जो ये किया गया है, जिसके द्वारा किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को भी इंगित करता है कि वो अनुपमा रावत जी अपना टिकट पक्का करने के लिए इस बात को आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि पिछली बार जब 2017 के चुनाव हुए थे तो हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और 2 जगह से चुनाव जीतने के बाद एक सीट उन्होंने खाली करके अनुपमा रावत जी को देनी थी। संजय जी, क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए राजनीति में? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात थोड़ी सी पूरी कर लूं, क्योंकि सुरेश जोशी जी ने भी कहा कि महिलाओं को बहुत ज्यादा टिकट दिया इन्होंने और पंचायतों में भी किया। लेकिन सुरेश जोशी जी की पार्टी ने भी अगर महिलाओं को टिकट दिया तो टिकट किसको दिया? विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को, खंडूरी जी की बेटी को, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी की पत्नी को। तो इनके यहाँ भी यानी कि आम महिला को तो कहीं मौका मिल नहीं रहा है ना। ये महिलाओं के बारे में बात हो रही है जो जिनके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति में पहले से प्रभावी रूप से है, उनकी सुपुत्री हो, पत्नी हो, वो लोग इसकी बात कर रहे हैं। आम महिला जो उत्तराखंड की महिला है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि महिला ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देना चाहिए सभी। सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मतलब परिवारवाद कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, मैं इसको परिवारवाद इसलिए नहीं मानता हूं कि देखिए, ये जो 2 नाम, एक नाम उन्होंने माननीय
प्रकाश पंत जी की पत्नी का लिया। निश्चित तौर पे उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, स्वाभाविक था कि एक अनहोनी जो हुई उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, जो जनता का एक लगाव था, जुड़ाव था, उसके कारण उनको टिकट मिला। लेकिन अगर टोटल आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखेंगे तो अगर इस प्रदेश की हम बात करेंगे, 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 लोकसभा सीटों में भी एक सांसद भारतीय जनता पार्टी की महिला है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे जिन लोगों को लोग जानते भी नहीं थे, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके, अगर हम गंगोलियाड सीट की बात करें तो मीना गंगोला जी हमारी वहां पर कुछ सांसद हैं, उनको विधायक हैं, सॉरी सांसद कह रहा हूं, वहां पर वो विधायक हैं, तो उनको हमने टिकट दिया। मुन्ना सिंह चौहान जी की जो पत्नी है मधु चौहान जी, उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी राजनीति में है। जब से उन्होंने अपना नौकरी छोड़ी है, वो स्वयं जो है कि राजनीति में काम कर रही है। राजनीतिक क्षेत्र में उनका जो है कि एक लगाव है, जुड़ाव है, और राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और आपने उनके रिजल्ट से भी देखे होंगे कि वो चक्रोता में कितने वोट से रह गई थी, और आज भी वो जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि वो जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष भी अगर आप यहाँ पर हैं तो छोटी हुई अध्यक्ष है। हमने शैला रानी जी को टिकट दिया, हमने और लोगों को भी, बहुत महिलाओं को हमने टिकट दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक सुरेश जी, प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। देखिए, पहली बात, अगर रही बात महिलाओं को सम्मान देने की और महिलाओं को टिकट देने की, तो सबसे बड़ा नाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही आएगा। क्योंकि जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने पंचायत राज जो है, आपने देखा 73-74 जो अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद महिलाओं को जो है आरक्षण देने का काम किया। यही आज वजह है कि महिलाएं पंचायत से लेकर जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें हिस्सेदारी उनको मिलती है, इसलिए वो आगे बढ़ पाती है। दूसरी बात, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हें एक छोटी सी बात याद दिला दूं। जो बिल 2010 में 33% महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हो चुका था, तो आज मोदी सरकार को, सत्ता में बैठे हुए मोदी जी की सरकार को 7 साल 7.5 साल हो चुके हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। कम से कम 52 रिप्लाई उस बिल पे मांगे गए हैं संसद में, और हर रिप्लाई में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि इस पे कंसीडरेशन हो रहा है, इस पे कंसीडरेशन हो रहा है। मतलब वो जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने की, उसको पास करने की जो नियत है वो भाजपा की नहीं है, क्योंकि भाजपा महिलाओं का सम्मान कर नहीं सकती। आप हर तरीके के जो बिल हैं उनको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास कर देते हैं, लेकिन महिला जो रिजर्वेशन बिल है 33%, आपको तो बड़ा दिल रखना चाहिए और 33% को 50% में कन्वर्ट करके उसको पास करके दे, जो देश और प्रदेश की महिलाएं हैं उनको सम्मान देना चाहिए। सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी सुरेश जी। हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि डॉक्टर प्रतिमा जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला बिल को पास नहीं किया। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार लोकसभा में थी और राज्यसभा में उनका स्पष्ट बहुमत था, सुषमा स्वराज जी ने अपना प्राइवेट मेंबर बिल महिला आरक्षण में रखा था, और उसपे जो विरोध करने वाले थे वो कांग्रेस के सहयोगी दल थे। वो दल थे विरोध करने वाले कि जो दल कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अरे प्रतिमा जी, आप सुन लीजिए, अपने आप बात सुनिए, पहले आप जवाब दीजिएगा, मेरे बीच में मत टोकिए। देखिए, जहां तक प्रश्न ये है कि भाई देखो, कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो, जिस पार्टी के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री लंबे समय तक रही हो, और जिस पार्टी का नेतृत्व जो है आज भी अनेकों महिलाएं कर रही हूं, अगर उन्होंने महिलाओं के बारे में कभी सोचा होता तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो 33% पंचायतों में आरक्षण देने का हमने प्रोविजन रखा, वो पहले ही हो गया होता। पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण पहले ही हो गया होता। आज ये ठीक सुरेश जी, आप प्रवक्ता संजय भट्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचती हैं? और जैसा कि प्रतिमा जी ने कहा कि अगर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए तो सबसे आगे कांग्रेस है। देखिए, उत्तराखंड आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य गठन हो, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मातृ शक्ति का है, महिलाओं का है, हमारी माताओं का है, हमारी बहनों का है। हम इसमें कोई भी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये भी दुखद बात है कि महिलाएं उतनी ज्यादा संख्या में उत्तराखंड की राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाई, ये भी सत्यता है। इसकी वजह क्या हो सकती है?
कि चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, क्योंकि पिछले 21 सालों से भाजपा और कांग्रेस की सरकार ही है, तो इन्हीं का नाम लिया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के लिए उतना ज्यादा काम नहीं किया गया, उतने ज्यादा टिकट नहीं दिए गए जितना दिया जाना चाहिए था। जबकि उत्तराखंड तो बना ही मातृशक्ति के बल पर है। मातृशक्ति ने वो झेला है जो हम कह भी नहीं सकते। बिल्कुल संजय जी, तो मातृशक्ति की बात हमेशा की जाती है और उम्मीद यही है कि मातृशक्ति को भी आगे आने का मौका मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।